अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज शाही किला लाहौर के अंदर मैं आया हूँ अपने कज़न्स के साथ। पास मिले हमें टूरिस्ट पास, तो बड़ा अच्छा व्यू है। मैंने सारी वीडियो क्लिप्स बनाए हैं जो मैं व्लॉग बनाऊँगा उसमें ऐड करूँगा। आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहे। मैंने भी गाइडर है जो हमें गाइड करता जा रहा है और हम सारी वीडियो उसके अकॉर्डिंगली मैंने बनाई है। वो मैं जहाँ जिस जिस पॉइंट पे लेके जाएगा उसी पॉइंट पे वीडियो आपको मिलती जाएगी। गाइड उसने हमें जो जो गाइड किया वो हमें सारा कुछ बताएगा वीडियो में। गाइड अरसलान भाई ने हमें गाइड किया काफ़ी अच्छा। एक पॉइंट चले जी प्लीज डाल दीजिए। कौन अमलवार है? जनाब मैं अजीमुल शान सल्तनत मुल्क खुदादाद का वासी हूँ और मुमलिकत के गोशे गोशे से आए हुए सियाहों के लिए बतौर रहनुमा फराइज सर अंजाम देता हूँ। किस मकसद के लिए आए हो? हजूर रियाया बादशाह सलामत को सलाम पेश करने और उनके बनाए हुए शाकार देखना चाहते हैं। किसी स्याहकार के पास जंगी हथियार की इजाजत ना होगी। हुक्म की तमीज की जाएगी हजूर। इजाजत है। बहुत शुक्रिया हजूर। अच्छा, अभी हम अंदर जाने वाले हैं। हमारा काफिला अंदर जा रहा है। आपको मालूम है कि मैं एक ऐसा टूरिस्ट गाइड हूँ क्योंकि मुझे 49 वॉइस से भी टूर करवाना आता है, तो मैं 49 वॉइस भी जो है वो इस्तेमाल करूँगा आप सबके साथ। तो लिहाजा आपने मुझे बताना है किसकी वॉइस है, फिर आगे चलते हैं, ठीक है? मेरे पाकिस्तानियों, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो तब्दीली आई नहीं है, तब्दीली आ गई है। तो मुल्क की तरक्की ऐसे नहीं की जाती है। हमारे साथ जो है वो सब है। हम हीरोज को भी दावत देंगे हमारे साथ आने के लिए, तो वेलकम करते हैं आपको। तो आइए चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं। आइए प्लीज अंदर चलते हैं। प्लीज वॉच योर स्टेप। चलो जी, हम अंदर नारे के लिए इंतजार कर रहे हैं। कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने आकर जो है जो हमारी जवान नस्लों को जो है उजागर किया। इनके नाम पर बड़े बड़े शेर ऐसे हैं। एक शेर मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। एक शेर इनका है, सजदा इश्क हो तो इबादत में मज़ा आता है। सजदा इश्क हो तो इबादत में मज़ा आता है, खाली सजदों में तो सिर्फ दुनिया ही बसा करती है। लोग कहते हैं कि सिर्फ फ़र्ज अदा करना है, ऐसा लगता है जैसे कर्ज लिया हो रब से। तेरे सजदे तुझे काफिर ना कर दें ऐ इकबाल, तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बहुत से ऐसे शेर है जिसको सुनते ही इंसान के अंदर एक जोश और एक वलवला पैदा करता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाब की वजह से ही आज हम उस आज़ाद मुल्क में हैं, और हमारा आज़ाद मुल्क जो है इनके ख्वाब की वजह से और इनके दोस्त जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं उनकी मेहनत की वजह से आज हम यहाँ पर सेपरेट अपने एक अलग से जो है मुल्क में बैठे हुए हैं, ठीक है? तो हम इनको फातिहा पढ़ते हैं। फातिहा पढ़ के हम फिर इसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो प्लीज़ फातिहा पढ़ते हैं। जो है कहा जाता है कि जब इसे बनी थी 2 पत्थरों से मिलकर बनाया गया था, वही रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल से। और बादशाही मस्जिद के बिल्कुल सामने जो है कहा जाता है कि एक हजूरी बाग है जो कि बड़ा खूबसूरत है, जो कि महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में इसको जब कोहे-नूर डायमंड मिला था फिर तो बनाया गया था। बादशाही मस्जिद कहा जाता है कि जब यहाँ पर सिख पीरियड स्टार्ट हुआ था तो सिख पीरियड में इसको एज ए स्टेबल के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर हॉर्स वगैरह बांध लिए गए थे। देन उसके बाद फिर इंग्लिश केम टू पावर है। इंग्लिश पीरियड में ये पूरा हिस्सा जो था एज ए मार्च परेड के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। बादशाही मस्जिद किसी भी मीनार के ऊपर आप जाएँ तो वहाँ पर जाकर बिल्कुल स्ट्रेट अवे आप देखेंगे तो आपको एक मकबरा मिलेगा। उस मकबरे का नाम था जहांगीर का मकबरा। उस जहांगीर के मकबरे के आपको इसके मीनार के ऊपर खड़े होकर देखेंगे तो आपको 3 नजर आएंगे। सिमेट्री ही ऐसी है, आर्किटेक्चर उनका बड़ा कमाल था, जो कि बड़ा सेम एग्जैक्ट जो है वहां पर बनाया गया था। वहां पर जाएं और यहाँ पर मीनार देखें तो आपको 3 नजर आएंगे, ठीक है? तो ये सारी उनकी सिमेट्री थी जो कि तुगलक, ईरानी और तर्किश ने बनाया था। बादशाही मस्जिद को जो है कहा जाता है कि ये जब इसे कंप्लीट किया गया था तो ये बादशाह मस्जिद को जब 1674 में जब बनाया गया था, 3 साल में जब कंप्लीट हुई थी, तो इसके जो इमाम थे वो भी
बादशाही थे, बादशाह औरंगजेब आलमगीर, इन्होंने ही मस्जिद बनाई थी और यही जो है इमाम थे। बिल्कुल आप बिल्कुल सामने पीछे की तरफ देखें तो आपको पेंटिंग नजर आएगी। इस पेंटिंग को कहा जाता है फ्रेस्को पेंट। सो फ्रेस्को पेंट विच इज मिक्सचर ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स, गेट ऑर्गेनिक पेंट, सो इट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनिक, ठीक है। इसके अलावा जी बादशाही मस्जिद के जो जिसकी सुपरविजन दी गई थी इसको बनाने के लिए, उनका नाम था महाराजा जो औरंगजेब आलमगीर थे। औरंगजेब आलमगीर के फोस्टर ब्रदर थे जिन्हें कहा जाता था खुदाई खान कोका, ठीक है। तो लिहाजा उनकी सुपरविजन में इसको बनाया गया था। अब हम चलते हैं यहाँ से बिल्कुल। चाचू वीडियो में ऐसे का हुसैन बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो महाराजा रंजीत सिंह, जिनका नाम बुद्धू सिंह था, महाराजा रंजीत सिंह महा सिंह के बेटे थे। गुजरांवाला के रहने वाले, गुजरांवाला का एक पिंड था, वहाँ के रहने वाले थे। महा सिंह ने सोचा कि एक जंग है जो पसरूड़ में हो रही है, मैं अपने साथ अपने बच्चे की जिद की वजह से अपने साथ लेकर, ठीक है। अभी मैं आगे जाके सुनाता हूँ, आप चलते हैं, साथ साथ चलते भी रहते हैं। हम जा रहे हैं बिल्कुल आलमगीरी गेट पे, आइए। लेकिन वो इस्लाम उसने कबूल कर लिया ना। अच्छा, मुझे बताएं कि जिन्नात पे कौन विश्वास यकीन कौन करता है? मैं पहले यकीन नहीं करता, मैंने मैं नहीं मानता था, तो मैं नहीं मानता था, जिन्नात को नहीं मानता था, ये जिन्नात चुड़ैल हो गए, मैं नहीं मानता। जब मेरे साथ वाकया हुआ यहाँ पर, फिर मैं मान चुका। जी, शाही किले मेरे साथ वाकया हुआ, बिल्कुल। यहाँ पर जो है छलावे होते हैं। छलावा क्या होता है? जिन्नात के बच्चे, तो बड़े जिसे कहते हैं शरारती होते हैं। तो लिहाजा ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये हकीकत में है यहाँ पर। और मेरे साथ खुद जब वाकया हुआ तब मैं मानना शुरू हो गया कि वाकई यहाँ पर है। 2000 साल पुराना ये किला है। तो ऐसा ऐसा कत्लेआम भी हुआ, सिखों की भी हुकूमत आई, मुगल भी आए यहाँ पर, उसके बाद ये सारे कत्लेआम हुआ, खून रिसे यहाँ पर। तो लिहाजा ये सिलसिला जो है बड़ा ऐसा असेब ज़्यादा है, ठीक है। ये किला 2000 साल पुराना है। 1959 में मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ। 1959 में 1959 में यहाँ पर किले के अंदर एक्सकवेशन हुई थी, खुदाई की गई थी, दीवाने आम के बिल्कुल सामने। जब उसे खुदाई की गई तो यहाँ से कुछ कैनन्स भी मिले थे और कुछ जो है सोने के सिक्के भी मिले थे। सोने के सिक्कों में से लिखा हुआ था महमूद गजनवी, मतलब 1000 पुरानी बात है। 1021 में महमूद गजनवी का ज़माना आया था, वो यहाँ पर इसका मतलब आए थे और किला यहाँ पर मिट्टी का बना हुआ था। ये उस ज़माने की बात है, 1000। लेकिन उससे भी ज़्यादा पुरानी की बात क्या थी, उसके साथ ही जो है कुछ लेयर